हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबकी चहेती जोआ। जोआ, सबसे पहले तो ये बताइए, हाउस लाइफ आफ्टर तैश? Life is, yeah, feeling exciting. I think suddenly in the middle of a pandemic to have a release, I think I'll never forget this release ever because pandemic के time release हुई थी. So that in itself is a very grateful feeling. There was a lot of excitement and chehel pehel in the house after all the grim times we've all been having. And I'm very very grateful. I'm feeling क्योंकि फिल्म को अच्छी रिव्यूज मिल रही हैं बहुत. जी। लाइक लोग, आई फील लाइक पीपल आर क्वाइट इंट्रीग्ड बाय इट. इट वाज वेरी डिफरेंट. जैसे बिजॉय ने फिल्म को प्रोजेक्ट किया है, जब मैंने भी ट्रेलर पहली बार देखा तो मैं थोड़ी चौंक गई थी. आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू लुक द वे इट इज लुकिंग. सो आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल. एंड स्पेशली क्योंकि मैं थोड़ी डरी डरी हुई थी क्योंकि टेस्ट के पहले आई हैव ऑलवेज प्लेड सेंट्रल कैरेक्टर्स इन द सेंस. हाँ, मैंने ज्यादा काम नहीं किया है, लेकिन जो भी कम किया था सेंट्रल कैरेक्टर्स उन्हीं किया था. But with Tesh, I was a little worried that I don't know, and will I get lost in the crowd, etc. But thankfully, people are talking about the whole cast. It's like the whole या ensemble is just looking so good that I'm feeling so grateful. Like all the negative thoughts that I had related to it just don't make sense anymore at all. So वो तो होना ही था, बिकॉज वन ऑफ द मेन थीम्स ऑफ द फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड योर मैरिज इन द फिल्म। और आप बहुत ही खूबसूरत लगी थी, तो ये एक्सपीरियंस कैसा था? मेरे लिए तो इतना अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस रहा. एज इन, मुझे जो अब कॉन्फिडेंस मिल गया है कि आगे जाके और अच्छा काम करना है. I think just the way Bijoy has shot the movie, the way my character has come out, even though it was such a it was lesser time than the other people, I think it's just given me an inbuilt confidence. Also, I feel like I'm a little spoiled now. मुझे ऐसे लग रहा है कि अब तो मैंने इतनी अच्छी फिल्म करी है, अब तो मुझे ऐसे और अच्छा करना है टाइप्स. But thankfully, I think the projects in these last 2 years, जो भी मेरे पास आ रहे हैं, it's always been a few notches higher than the last project. And with राइट। Tesh, I feel I've gone 10 notches more. And it was so much fun playing a bride on screen. It was like, bachpan ke jo sapne the, to get ready and like literally all those things I got to do in a movie, like a proper heroine type. And that was in the middle of so much action. या सबका तेज चल रहा है, सब फाइटिंग वाइटिंग, खून वून बह रहा है. And here मेरा सब दुल्हन मुल्हन का सब कुछ हो रहा है. So it was really nice and locations were so beautiful. I think even the actors that I got to interact with, इतना कुछ सीखा मैंने. Just being around them, just talking to them, just so filled with so much passion, filled with so much knowledge that little conversations with them, I feel कि I have learned so much. I've taken so much from the project. कभी कभी जब मेरा शूट नहीं होता था तो मैं क्लैप देती थी सेट पे, जस्ट ओ, क्योंकि मुझे सेट पे रहना था. और मुझे बस बहुत मजा आ रहा था उस समय. तो वो क्लैप देते समय आपको ओम शांति ओम की याद आई कि नहीं आई? एंड तो शाहरुख खान हैज बीन अ वेरी इंटीग्रल पार्ट इन योर करियर। आपने जो एज एन असिस्टेंट उनके साथ ओम शांति ओम में काम किया था, जब वो जिसमें एक्टर एंड प्रोड्यूसर थे, एंड जो फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की थी उसमें आप हीरोइन थी। तो ये प्लस ही हैज वर्क विद योर डैड, तो वो सब रीजंस। तो कुछ कुछ बताइए शाहरुख खान के बारे में, एनेक्डोट रिलेटेड टू ओम शांति ओम। I think Om Shanti Om, it was the first time that I was working. I think I think I was very young that time. ज़्यादा लाइफ के बारे में कुछ एक्सपीरियंस नहीं था. But also it was my first experience, so I'm very grateful for it. पर हाँ, अगर मुझे कोई आज पूछता कि when you were preparing for your debut, क्या तुम असिस्टेंट डायरेक्टर का काम लेती या एक्टिंग वर्कशॉप लेती, तो मैं कहती कि एक्टिंग वर्कशॉप. क्योंकि yes, of course, I may have got a lot of experience और वहाँ देखने को मिला कि सीन कैसे बनता है, डायरेक्टर अपने एक्टर को क्या क्या बोलता है. पर पर जो सीख मुझे एक्टिंग क्लास से मिली, जो मेहनत, जो वर्किंग ऑन योर टूल्स, ट्राइंग टू फिगर आउट कि मेरे लिए क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है, मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, वो सब तो मुझे एक्टिंग क्लास में सीखने को मिला. तो आई फील लाइक कि काश मैंने उस समय मेरे एक्टिंग पर ज्यादा मेहनत की होती तो शायद मेरी फिल्म और भी मैं निखर के आती शायद. ऑफ अभी कोर्स। ऑब्वियसली की बात है, but still, having said that, I still must have gained a lot of experience, being surrounded by so many people. ऑफ कोर्स, तो वो टाइम पे मैंने सुना है बहुत ओम शांति ओम के शूटिंग पे बहुत मस्ती होती थी, धमाल होता था, स्पेशली व्हेन दे वर शूटिंग द इनिशियल पार्ट ऑफ द फिल्म। तो ऐसा कुछ कुछ, इफ यू रिमेम्बर समथिंग।
I think it was a lot of hard work. There were like no breaks. I remember back to back, no many shoots की थी. But yes, but work was always made fun because firstly the script was so fun. तो Yeah. scenes में इतना मजा आता था. And also Farah ma'am, her nature is only such that she can just make any grim situation also into a funny situation. अगर वो किसी पर चिल्ला भी रही होती तो वो चिल्लाना भी funny हो जाता था for Yeah. some reason. You know, she just has that. So yes, overall it was a lovely experience. And with Shahrukh also, आप पापा के साथ जब your father, also a big producer who's known also for biggest event based company उनकी, तो कुछ childhood memories जब उनके साथ कोई shoot foreign tour पे या something concert पे? No, unfortunately, I think yes. My father's like work life and my work life is very like different. I think वो मैं अपने ही life में busy थी, so I've never really been part of his journey or his relationship with his work associates. So I don't really have anything to give. I was more with my friends and my life and my school and college. तो पहली फिल्म जो डेब्यू हुई थी बहुत क्यूट फिल्म थी बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादा चली नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो उस वक्त कैसे, हाउ शैटर्ड वर यू? I was fully shattered. I think I was so overconfident कि ये तो मतलब बेस्ट डेब्यू है एवर, हाँ, किसी क्योंकि को ऐसा गाने हिट हो डेब्यू. गए थे, शाहरुख ने प्रमोट भी बहुत ग्रैंड किया था. सब कुछ एवरीथिंग वाज लाइक बैंग ऑन. आई जस्ट फील कि कहीं कहीं कहानी जो जो हम पढ़ रहे थे दैट हम्म. मे बी डिडंट गेट पुट अक्रॉस वेल इनफ ऑन स्क्रीन, शायद वो होगा या पता नहीं. आई डोंट नो, इट वाज जस्ट वेरी हार्ट ब्रेकिंग. आई रिमेंबर आई वाज शैटर्ड लेफ्ट राइट एंड सेंटर. उसके बाद सही प्रोजेक्ट्स भी नहीं मिल रहे थे मुझे, मतलब जो मुझे लगा था मिलेगा वो नहीं मिल रहा था. एंड आई थिंक मेंटली आई वाज फिनिश्ड. यू कुड से दैट इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड्स ऑफ माय लाइफ. ऑल्सो आई वाज वेरी यंग कि मुझे या. मुझे I didn't have the capacity to deal with the failure. And you know, it comes, hits you in your face fully. Like it's not even in a very mild way. It was like major because there was nothing more than work for me. And then I was getting launched on such a high, and then suddenly to be thrown on the floor, it was a very tough time. But I feel like I learned a lot from it. You know how they say ki you learn maximum ऑफ from कोर्स. failures. Oh, the Shamel thing was very interesting. I was called for an audition, and Mr. Benegal took the audition himself. I remember very nice sweet love story it was. And just to be the same team as Mr. Benegal, and he was shooting the audition with his DOP. That was so professional, I thought, and I was in awe of him. And he even took me on the side in his office and he told me that you were very good and don't worry. If you even if you don't get this project, it's not because you don't have it in you. It could be various other aspects. कि तो बहुत छोटी लग रही हो या ऐसा कुछ. फिर लेकिन वो फिल्म ही मतलब पता नहीं क्या हुआ, वो प्रोड्यूसर्स we didn't hear from them. ऐसे ही randomly it just fell apart, the project. So बट होपफुली लेट्स सी, देयर आर न्यूज़ दैट वो शायद नेक्स्ट फिल्म करेंगे, तो हो सकता है वापस आपके साथ ही हो. बट यू मेड इट टू द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा या बॉलीवुड में कह सकते हैं फॉर अ वेरी रॉन्ग रीजन, एंड दैट इज बीइंग द फर्स्ट सेलिब्रिटी विद कोविड 19 दिस थिंग. हाउ टफ वाज दैट टू कम आउट फ्रॉम दैट? you know, it was so strange because like I got so much attention, love from so many people at the time that I actually was so overwhelmed through the entire process. Also, I think because it was the first, everyone was still learning about it. Nobody knew जी. right much about it, including the doctors. But pata nahi, shayad, like we keep discussing at home also ki when God puts you through something, He also gives you the strength to deal with it. And I think that's exactly what happened. Like when I look back now, I feel like I actually sailed through the whole process. It was very simple. I've heard of stories that other people have gone through far worse than what Yeah. happened with me. And yes, maybe the timing was too new and everything, so it was a little more scarier than what it is today. But still, I sailed through it. I can say it was actually really very easy, and I had the support of my house and my family, and even the doctors, and it was actually a really smooth process. That I'm just so grateful that even though it was such a big disease and it's all over the world, but it didn't affect me as badly as it has others. आपके कुछ फैंस ये सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं आपकी जो नेक्स्ट फिल्म संजय लीला भंसाली के साथ वाली, उसके बारे में कुछ बताइए. रीमा काकती वाली फिल्म के बारे में बताइए. um, तो जो रीमा काकी का प्रोजेक्ट है वो Amazon प्राइम पे आने वाला है. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वेरी डिफरेंट स्टोरी, इंटेंस है. मेरा जो किरदार है ऐसा मैंने कभी पहले किया नहीं है. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी. और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं उसको पुल ऑफ कर पाऊँ, क्योंकि
इफ आई मैनेज टू डू दिस, मुझे लगता है कि बहुत ही टफ रोल है, और अगर मैं ये कर तो मैं अपने आप खुद को कह सकती हूँ कि हाँ अच्छा ठीक है मैं एक्टर हूँ। तो और आई थिंक इट्स पुशिंग मी टू वर्क हार्डर। मतलब पहले बचपन में मैं थिंग्स बहुत ग्रांटेड लेती थी, यू नो, आई टू टेक थिंग्स वेरी लाइटली, बट आई फील कि एज द टाइम इज गोइंग बाय, मेरे जो डायरेक्टर्स के साथ काम करने को मिल रहा है, आई फील कि उनके स्टैंडर्ड तक यू नो match kar pana, I have to put in double hard work. So I really hope that I make them proud, and I really hope I can give what they are expecting for their project and what their vision is. And Mr. Bhansali has produced this movie that I've acted in, and it's a debutant director. अच्छी फिल्म है, स्वीट लाइट हेडेड फिल्म है। आप कह सकते हो मैंने एक स्पेशल अपीयरेंस टाइप का रोल किया है उसमें, जहाँ पे वो हेल्प करती है किसी को एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने के लिए। एंड जब मुझे वो प्रोजेक्ट मिला, वाज इन एन इंटरेस्टिंग फेज, मैंने वेब सीरीज किया था Z5 के लिए, और फिर ये ऑफर आया था, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, यू नो, विद सच अ बिग प्रोडक्शन आई वोंट बी लूजिंग आउट ऑफ एनीथिंग, and with each acting experience you learn something, you know, it always helps. True. So it was a lovely experience. Shoot London में था, और yeah, I looking forward to see what has come out of the project. ऑल्सो आपके कुछ फैंस ये पूछ रहे थे कि क्या बिग बॉस में अगर आपको जाने का मौका मिला तो आप जाएगी? इनका आप कितना एक कॉल देखते आया हैं? था, 2 बार आया था बिग बॉस, 2 बार मुझे ऑफर मिला था बिग बॉस, बट यू नो दिव्या जी, आई एम नॉट, आई एम I won't be able to do it. I wouldn't be able to pull it off. I feel कि firstly I feel I don't know, मैं कर ही नहीं पाती, पता नहीं, you know, sometimes in your heart you know, I don't know, I feel like कि मैं पहले बड़ी झगड़ालू थी। अगर आप मुझे 7 साल पहले मिलते ना, तब मैं शायद बेस्ट कंटेस्टेंट होती बिग बॉस की। लेकिन आई थिंक ओवर द इयर्स मैं थोड़ी सी पैसिव हो गई हूँ, कह सकते हो। आई डोंट रियली लाइक टू फाइट टू मच, और डोंट रियली लाइक टू पुट माई पॉइंट अक्रॉस टू मच। मैं ज्यादा बहुत ओपिनियटेड होती थी पहले, अब जिंदगी और एक्सपीरियंसेस के बाद अब मेरा ज्यादा कुछ ओपिनियन होता नहीं है चीजों पर। एज इन आई फील लाइक आई एम इन अ मोर न्यूट्रल स्पेस। अच्छा जो अच्छा है, बुरा जो बुरा है, आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, पर उसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे झगड़ा करूं। मैं रिस्पेक्ट कर सकती हूँ कि आपकी थिंकिंग मेरे से अलग है। सो आई डोंट नो, मे बी आई एम जस्ट बोरिंग। आई थिंक मैं थोड़ी बोरिंग हूँ बिग बॉस के लिए अभी। बट आप देखती है? डू यू वॉच बिग बॉस? जी नहीं, नो। मैं Any बिग बॉस friends नहीं। of yours in Big Boss this time? This time? Oh no, none of my friends are in Big Boss, but a lot of my friends watch Big Boss. Like अच्छा. a lot of my friends revolve their daily schedules according to Big Boss, क्योंकि Big Boss देखना है। मेरी बेस्ट फ्रेंड भी ऐसे करती है आस्था, Oh my God. पर मेरा कभी ऐसा चलो, we wish you all the best for your future projects, and again बहुत ही अच्छा काम किया था आपने तैश में, and God bless you and please stay safe. Thank you so much. You Yeah. too. Thank you. Take care. Thank you, Divya. Bye.